The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं 2020 का DUET PG फोरेंसिक साइंस का पेपर। DUET PG FS 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जाके आपको देख लेना है, रीसेंट अपलोड्स में आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से पेपर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं एंड पेपर सॉल्व करते हैं। अगर आप DUET PG फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी हैव स्पेशल क्लासेस अवेलेबल ओनली इन आवर ऑफिशियल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेट ऑलरेडी आ चुकी है 2022 के एग्जामिनेशन की। 2022 के एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी है इन इट्स 18th अक्टूबर 2022। 18th अक्टूबर 2022 को आपका पेपर होना है एंड यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर अभी तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई, आपने प्रॉपरली शुरू नहीं करी है, तो आप हमारे एप्लीकेशन के साथ, हमारे कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में। We have two types of courses, video lecture course and study material course. So study material and PDF lectures मिलेंगे जिसके थ्रू आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्स बेस्ट कोर्स है क्योंकि आप क्विकली वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं अपना इंटायर सिलेबस। DOMSC एंट्रेंस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ब्रीफ है, तो आप फटाफट से रिविजन कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। PDF स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगी एंड मॉक टेस्ट इतने सारे MCQs में अवेलेबल हैं कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी एंड आप ज़रूर अच्छे से एग्जाम देंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे। सो डू ज्वाइन आवर क्लासेस, link is in the description. Start today's class. So let's start today's class. Question number 51 से शुरू करते हैं। Which one of the following is known as truth serum? हमने recently ही truth serum पे एक क्लास अभी करी है YouTube पे, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है कि truth serum क्या है, ये कैसे वर्क करता है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। Truth serum is a chemical. It is a psychoactive chemical. Psychoactive chemical. इट इज अ साइकोएक्टिव केमिकल जो कि माइंड में अल्टरेशन करता है या फिर CNS अल्टर करता है। आपकी थिंकिंग CNS में क्या करता है, अफेक्ट करता है। CNS को अल्टर नहीं करता, अफेक्ट करता है, आपकी थिंकिंग पैटर्न को अल्टर करता है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन है वो झूठ नहीं बोल पाता, इसलिए हम इसे ट्रुथ सीरम कहते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोडियम पेंटोथल। सोडियम पेंटोथल इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसको हम ट्रुथ सीरम एज अ ट्रुथ सीरम यूज़ करते हैं। इनिशियली बहुत पहले ये नार्को एनालिसिस में भी यूज़ किया जाता था। नाउ डेज वी डोंट यूज सोडियम पेंटोथल इन नार्को एनालिसिस, बट इनिशियली वी यूज टू यूज दिस केमिकल इन नार्को एनालिसिस। ठीक है, एंड नार्को एनालिसिस और इस तरीके के जो भी मेथड्स हैं सच जानने के, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, उसे हम एविडेंस नहीं मानते, ये भी आपको याद रखना है। Which one of the following is not a poisonous plant? So the correct answer for this question is option 4th. Option 4th is the correct option. Dolichos and Biflorus plant है, इससे हम फ्लेक्स सीड रिमूव करते हैं। फ्लेक्स सीड सारे बच्चे जानते हैं, व्हाट आर फ्लेक्स सीड्स। बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का जो हमारी बॉडी में रिक्वायर होती है। सो फ्लेक्स सीड्स आते हैं यहाँ से एंड इट इज़ नॉट अ पॉइजनस प्लांट। ये सारे के सारे पॉइजनस प्लांट है। All these plants are poisonous plants. Moving to the next, which technique will allow amplification of DNA in order to provide a large enough specimen? So हमने recently ही PCR पे भी लेक्चर किया है, PCR पे लेक्चर किया है। What is PCR? So PCR is a एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, DNA एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। सो हम DNA सीख, अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड PCR के थ्रू हम DNA का एम्प्लीफिकेशन करते हैं इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल से एग्जैक्टली सेम सैंपल लार्ज अमाउंट में हम क्रिएट करते हैं ताकि हम फ्रीली एनालिसिस कर सकें। Okay, let's move to the next question. There are 23 pairs of chromosomes in men. It was established by ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मीन्स 26 क्रोमोसोम्स, एंड ये हमें किसने बताया था कि टोटल 26 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, टीजो एंड लीवैन। इन्होंने बताया था कि 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं एंड ये पेयर्स में होते हैं। सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के पास होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Many people get upset stomach and diarrhea when they drink milk. A common cause of this problem is calcium intolerance, lactose intolerance, butter fat intolerance and casein intolerance. So देखो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में कैसीन प्रोटीन भी होती है, लैक्टोज भी होता है, कैल्शियम भी होता है. सो जब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मिल्क कंज्यूम करने के बाद या फिर कोई भी मिल्क से बने प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, उनको डायरिया हो जाता है. सो इसे हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस. करेक्ट ऑप्शन इज बी, लैक्टोज इंटॉलरेंस. ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को होता है. आपके आसपास ज़रूर सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है और वो दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खा पाते. जो लैक्टोज होता है वो इनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, इस वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस. इसी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल क्या खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं, क्योंकि जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से. लैक्टिक एसिड, यही लैक्टिक एसिड कर्ड में लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट लैक्टोज एनीमोर, है ना. और जो कि लैक्टोज होता है वो उनका स्टमक अपसेट कर देता है, डायरिया हो जाता है. सो इट इज बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस. टॉलरेट इनकी बॉडी, इनकी बायोलॉजी नहीं कर पाती. Moving to the next question, which one of these numbers is closest to the current estimate of number of genes in the human genome? So the answer for this question is option first, 25,000 जो होते हैं, 25,000 is the correct option. ये हमारा estimated number of genes है. It is between 25,000 to 30,000. इतने genes human body में होते हैं, human genome में होते हैं. So human genome, what is genome? Is the collection of genetic material present. Collection of genetic material present in human is known as genome. जीनोम. सो ह्यूमन बॉडी में कलेक्टिवली जितने भी जीन्स या फिर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं जीनोम, जेनेटिक मटेरियल. ओके, let's move to the next question. A pH of 10 is how many times more basic than pH of 7? So pH 7 क्या होता है आपका, न्यूट्रल pH स्केल कैसी होती है, इस तरीके से होती है और 14th तक होती है ये, है ना. 14 इन एक इसका न्यूट्रल पार्ट होता है. लेट्स से हम 7 को न्यूट्रल कहते हैं. 7 pH इज न्यूट्रल, जो कि ज़्यादा एसिडिक, जो कि बेसिक भी नहीं होता, एसिडिक भी नहीं होता. इस साइड एसिडिक होता है आपका और इस साइड होता है बेसिक. और ये स्केल 1 से शुरू होती है एंड 14th तक जाती है ना. सो pH 10 इज हाउ मेनी टाइम्स मोर बेसिक देन 7. सो 7 यहाँ पे 8, 9, 10, ठीक है. जो 10 pH है वो कितना बेसिक है pH 7 से, तो इट इज 10 टाइम बेसिक. इट इज 10 टाइम बेसिक देन दी 7. ओके, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. Let's move to the next question. The presence of which of the following organelles and structures would most convincingly indicate that a cell is a eukaryote and not a prokaryote? जो cells होती है वो दो तरीके की होती है. एक cell होती है eukaryote cell, एक होती है prokaryote cell. So prokaryote cell होती है primitive, ये सेल होती है प्रिमिटिव, और ये सेल होती है कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये सेल होती है कॉम्प्लेक्स से होती है प्रिमिटिव. जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एंड दे आर इन देयर सेल वॉल. ठीक है, इनके पास सेल वॉल भी होती है. प्रिमिटिव सेल जो होती है इनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. बट कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि इनको डिफरेंशिएट करता है? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cell wall, nucleoid and lysosome. So correct option is lysosome. Lysosome is a cell organelle. Plasma membrane दोनों ही cells में present होता है, cell wall दोनों ही membranes में present, cell wall दोनों ही types of cell में present होता है, nucleoid दोनों में ही present होता है. Lysosome एक ऐसा cell organelle है जो complex organisms, complex cell में present होता है, that is eukaryotic cell. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, जो प्रिमिटिव सेल्स होती है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होता है उनके वॉल नहीं होती, बट दे डू हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग, किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? सो क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्स मैचिंग ऑफ दी म्यू. सो क्रॉसिंग ओवर इज द फिनोमेना जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो शेयर करते हैं कुछ पार्ट अपने क्रोमोसोम्स का. ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये रेड कलर का क्रोमोसोम बनाऊं तो हियर, एक सेकेंड,
and then I'll make a blue one. So ये 2 क्रोमोसोम से क्रॉसिंग ओवर अगर होगी सो ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपनी अपनी इंफॉर्मेशन इन जीन्स. सो जो रेड कलर है, सो ये ब्लू कलर यहाँ पे आ जाएगा. लाइक कलर से मैं बता रही हूँ शेयरिंग ऑफ जीन्स, ठीक है. सो हियर लाइक दिस. और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये, इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. एंड ये कौन से फेज में होती है, ये होती है आपके प्रोफेज 1 में. दिस हैपेंस इन प्रोफेज 1 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन. सो हमने अभी रिसेंटली ही क्लासेस लगाई हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. वो डिसऑर्डर्स जो मेंडेलियन लॉ को फॉलो करते हैं, वो डिसऑर्डर्स जो क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है. सो कौन सा डिसऑर्डर ऑप्शन में एक्स लिंक्ड है. तो हमने रिसेंटली ही एक्स वाई लिंक्ड जो डिजीज डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़े हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देख लेनी है. सो एक्स लिंक्ड कंडीशन इज हीमोफीलिया. हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड, ठीक है, यही है. एंड सिकल एनीमिया है, वो एक्स वाई लिंक्ड नहीं होती, वो दूसरे क्रोमोसोम में लिंक्ड होती है. एंड हीमोफीलिया इज द करेक्ट आंसर. हीमोफीलिया एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है, रेसेसिव. इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. ओके, तो हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 61. सो क्वेश्चन नंबर 61 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. वी आर ट्राइंग टू कवर 10 क्वेश्चन इन ईच सेशन सो दैट वो आप सभी के लिए भी ईजी हो एंड आप बोर ना हो. एंड क्विकली ये सारी वीडियोस देखिए, आप 10 क्वेश्चन करके सारा 100 क्वेश्चन कवर कर लो. Okay, so thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. In the next class we will start from question number 61, and if you want to join our classes, our special classes in our official application, download our application, link description में है, and join our classes. And 25 days में बहुत ही अच्छी सी preparation आप कर सकते हैं with our courses, so do join that. Thank you again. Have a great day ahead. Share it with your friends and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.